friend, thank you. Thank you, my friend. I am very dangerous man. I am very dangerous man. My work is smuggling, murdering, bring poisons, mixing India and Indian girl supply up to. My name is Thakur Tufan Singh. My name is Thakur Tufan Singh. तूफान नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, अरे मिटा दूंगा इन हस्ती को, यही पैगाम है मेरा। लोग सर को झुकाते हैं, अरे लोग सर को झुकाते हैं जाकर भगवान के आगे, या तो फिर सर को झुकाते हैं ठाकुर तूफान के आगे। हमको मिटा सके, हमको मिटा सके, अरे इस जमाने में दम नहीं, अरे हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ठाकुर हूं ना, ऐसा कोरोना फैलाऊंगा, ऐसा लॉकडाउन लगाऊंगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी। 200 की नोट चलाऊंगा, सिर्फ 1 किलो सिर्फ तेल खरीद पाओगे। इसीलिए हमने 200 की नोट चलाया कि 200 रुपया किलो तेल हो जाए। हमारा राज है ना, ठाकुरों का राज है, और हम ठाकुर हैं, सिंह हैं और शेर हैं। अभी तो सुने हो ना, अब रात भर देखोगे कि ठाकुर करता क्या है। जानते हो, ये प्रीतम नगर है, ये प्रीतम नगर है, और यहाँ का जमींदार माय नेम ठाकुर तूफान सिंह है। इस प्रीतम नगर में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। हमारा हुक्म यह है कि यहाँ के जितने गरीब मजदूर साले किसान हैं ना, वो सब मुझसे कर्ज लेकर जाकर अपने खेती बाड़ी करते हैं, और जब उनकी फसल तैयार हो जाती है ना, तो मेरा मूर ब्याज सहित मेरे घर वापस कर जाते हैं। और जो भी कोई किसान साला टाइम टू टाइम हमारा रुपया नहीं देता ना, उसके झोपड़ी तक हम जाते हैं और उस साले का नामो निशान दुनिया से मिटा देते हैं। मैं कभी का बेईमान नहीं हूं, ना मैं बेईमान हूं, ना मैं बेईमानी करता हूं। केवल हमारा काम इतना है कि किस गरीब साले को 50 रुपया देता हूं, उस साले से सिर्फ 500 रुपया लेता हूं। हम कभी बेईमानी नहीं करते, क्योंकि हमारे आजा बाप ने कहा है कि बेटा बेईमानी मत करना, गरीबों को मारो, इस तरह से मारो, ऐसा जूता मारो कि वो साले समझ न पाए कि जूता कहाँ पड़ रहा है। एक हमारा बहुत पुराना वसूल चला रहा है हमारे आजा पुरखा से, कि विक्रमपुर में, इस प्रीतम नगर में जितनी शादी होती है ना, जितनी भी दुल्हन आती है, जितनी भी दुल्हन अपने मायके से ससुराल आती है ना, तो अपने पति के पास नहीं, पहली रात हमारे साथ गुजारती है। एक रात मैं अपने हवेली में रखता हूँ, उनके साथ गोल्डन नाइट मैं मनाता हूँ। एक रात जब हम सुहाग रात मनाते हैं, तो दूसरी रात अपने पति के पास जाती है। और जो साला किसान ऐसा काम नहीं करता ना, समझ लो कि इस दुनिया में उसको जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन
इसी गांव का एक गरीब साला महेशवा, मामूली सा महेशवा साला, जो कि मेरे टुकड़े पर पलने वाला, वो अपनी शादी किया। थोड़ा कम हो रहा है। वो अपनी शादी किया, उसकी दुल्हन आई। मैं सोचा साला मेरे पास भेजेगा, लेकिन वो कुत्ता कमीना साला मेरे पास ना भेजकर वो अपनी बीबी को अपने झोपड़ी में लेकर चला गया। मैं सारी रात इंतजार करता रह गया कि उसकी बीबी आएगी, मैं उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। देखते देखते रात गुजर गई। तभी हमने ये बात सोचा कि अगर आज ये साला महेशवा ऐसा काम किया है, कल इसी को देखकर हर किसान ऐसा करते रहेंगे। सुबह हुआ, मैं घूमने के लिए गांव में पहुंच गया और जब गांव में पहुंचा तो देखता हूं ना कि महेशवा की बीबी, वाह, मालिक ने उसे क्या बनाया था। संगे मरमर जैसे बदन, झील सी नीली आंखें, गुलाब के पंखड़ियों जैसे ओंठ, डबल बीरा पान खाकर दरवाजे पर मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मैं पहुंचा और हमने कहा, तेरा पति कहाँ है? बोली कि ठाकुर साहब, वो तो खेतों में काम करने के लिए। सिर्फ इतनी ही बात थी। माँ कसम, एक नजर हमारी उस पर पड़ी और उसने मुझे देखा। थोड़ा सा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा कलेजा फेफड़ा आपस में टकराने लगा। मैंने एक आंख ऐसे दबा दिया। जब मैं एक आंख दबाया तो उसने भी इशारा करके एक आंख दबा दिया। अरे हमने कहा मेरा तो काम हो गया। कसम से उस वक्त मैं इतना शराब में नशे में था ना, वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुरा दिया। कसम से हम दोनों में इतना घनिष्ठ प्यार हो गया कि जब तक रोहिणी मुझे देख नहीं लेती ना, खुदा कसम उसको नींद और चैन नहीं आता है। मैंने क्या किया, रात दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इतना प्यार हो गया कि हर एक रात हम उसके साथ गोल्डन नाइट मनाने लगे। लेकिन मेरे बीच में एक साला रोड़ा बन के आ गया। महेशवा का एक छोटा भाई साला मुकेशवा है, जो 16 जन्मों से दोनों आंख का अंधा है। जब मैं उससे मिलने जाता हूं ना, तो साला एक लठ लेकर दरवाजे पर बैठा रहता है। जब मेरे जूतों की आवाज सुनता है ना, तो साला हल्ला करने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसी के डर से मैं उससे मिल नहीं पाता हूं। लेकिन मैं भी वादा किया हूं कि जब तक महेशवा के पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे ये हो रही है कि कितनी देर से मैं आया हूं, मेरे हवेली में इतने नौकर साले हैं, लेकिन सब साले हराम की तनख्वाह लेते हैं। आज अगर कोई नौकर आ गया ना, तो आज उसके जिस्म की के खाल में उधेड़ दूंगा। मैं कहता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है बे? मैं कहता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है? कोई नहीं, सब के सब साले मर गए। मैं कहता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है बे? तो कुराही नहीं साले, यहाँ सिराही हो रही है।
हाँ आओ आओ बेटे आओ आओ आओ। अरे हम गए बाबू तहर नवा सर नहीं नवा नहीं पुराना सार। कब रमेशवा कब नवा सार क्या है बे? का भले नहीं बना का चुप हराम के पिल्ले सोले कुत्ते की औलाद। जीवन बीत गया मेरे कदमों में नाक रगड़ते रगड़ते साला मर गया। लेकिन अभी तुझे आदाब बजाने का नमस्कार करने का तौर तरीका नहीं आया बे। का बाबू तब ले नहीं पाए का? क्या नहीं ले पाया बे? नमस्कार का नाम नमस्कार नमस्ते प्रणाम। और साले कह रहा है आज के बाद आदाब और तहजीब से बात किया कर बे। बोल मैं कितनी देर से यहाँ आया हूँ बाबू तक और तो साले कुत्ता नालायक कहाँ था और ड्यूटी पर आने में इतनी लेट क्यों हुई? वाह देख ले बिगड़ गए मारे लगे तुरंत। का बाबू साहेब हाथ कौनी के आवत है जौन मौका लाता ही नहीं भा। मौका लात नहीं अभी हम जूता लात करेंगे। अरे कौनी की आवत चुप साला कह रहा है बाबू साहब आप कौनी की आवत है। हाँ, कौनी की अच्छा है बता साले तू कौनी की आया? हम 2 नंबर गेट से आ रहे हैं। आप कई नंबर से आ रहे हैं? अबे साले ऐसे बोल हम प्रथम नंबर गेट से आ रहे हैं। अनि 1 नंबर और क्या साले कहा था बाबू साहब आप कौनी की आवत है? साले मुझे चकमा दे रहा है। चफना नहीं। अबे मैं पहले नंबर गेट से निकला हाँ और तू साले कहाँ था? 2 नंबर सरकार 2 नंबर गेट पे था। हाँ कितनी देर से मैं चिल्लाया लेकिन तू नहीं तो और तो साले कर्मचारी थे ना। बाबू साहेब बहुत जरूरत है इलेक्शन निष्कान है ना। इलेक्शन? और क्या? अबे इलेक्शन हाँ कौन इलेक्शन? कैसा इलेक्शन? अरे चुनाव मुख्यमंत्री वाला। अबे मुख्यमंत्री मुझसे बढ़कर कौन बनेगा बे? अबे हम है कि ऐसी मशीन चलाएंगे ना हाँ कि साले बटन कोई दबाएगा लेकिन वोट हमारे ऊपर आएगा। अबे हमारी सरकार है हम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वही करेंगे। बाबू साहेब ठीक है। बाबू साहेब जब आ यहाँ। अबे आया नहीं तू जानता है हम शराबी इंसान हैं। तो हम हो जाते हैं। चुप पहले साले शराब का इंतजाम कर क्योंकि हम जब कुर्सी पे बैठेंगे ना हाँ जब भी हमें हर वक्त शराब की जरूरत है। हम हिंदुस्तान को नहीं हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। जानता है हमारे इशारे पर देश नहीं विदेश भी हमारे हुक्म का पालन करेंगे। हम हिंदुस्तान में नहीं पूरे देश में कोरोना फैलाएंगे। अब पूरा देश हमारा इंतजार कर रहा है। तो बिना हम बैठे मजा आई। जल्दी से पहले कुर्सी लाओ शराब लाओ। अच्छी क्वालिटी की शराब लाना है तुम्हें। ऐसा है बाबू साहेब। हाँ आवा चली रात हो गई शराब ना मिली। तो हम लोग चले। हाँ हाँ
लेकिन जानता है वे क्या क्या? अब हमें रोहिणी के पास चलना है। लो बड़ी लोमड़ी नहीं बिगईन। रोहिणी की बात। क्या बता